राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं के द्वारा कौन सी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनी रहती है, हमारे घर में बरकत नहीं आती है और हमारे घर की जो सुख शांति होती है वो धीरे धीरे चली जाती है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं छोटी मोटी गलतियों के बारे में बताएंगे जो हम महिलाओं को भूलकर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हम महिलाएं ही अगर वो उन गलतियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि की बजाय सुख समृद्धि नहीं आएगी और हमारे घर में बरकत नहीं आएगी। तो हमारे घर में धीरे धीरे जो है कि दरिद्रता आने लगेगी, हमारे घर में पैसे की कमी होने लगेगी। जब पैसे की कमी होने लगेगी तो हमारे घर परिवार में समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम महिलाओं को उन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली क्या है कि आपको जो है कि इस बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा जो है कि जब भी भोजन बनाएं तो आप स्नान करके ही भोजन बनाएं, क्योंकि आजकल जो है कि मॉडर्न ज़माना हो गया है। आजकल की औरतें जो होती महिलाएं होती हैं वो बिना स्नान किए हुए रसोई घर में भोजन बनाने के लिए चली जाती हैं। तो आपको बता दें कि आप जो है कि अगर सुबह बहुत जल्दी आपको अपने पति के लिए ड्यूटी जाते हैं तो भोजन बनाना रहता है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो भोजन बनाना रहता है। तो यदि आप सुबह के समय में स्नान नहीं कर पा रही हैं तो आप जो है कि सुबह के समय में ही जो है मंजन ब्रश कर लीजिएगा और आपने हाथ मुंह पैर अच्छे तरीके से धो करके आप कपड़े बदल करके भी भोजन बना सकती हैं। अगर नहा नहीं सकती हैं, यदि आपके पास टाइम है तो आप नहा करके ही भोजन बनाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, जिससे हमारे अन्न धन्य के भंडारे भरे रहते हैं और हमारे घर में बरकत बनी रहती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस प्रकार की यदि आप गलती कर रही हैं तो इस गलती को आज से ही करना बंद कर। गलती क्या है कि हम महिलाएं जब अपने घर में यानी अपना श्रृंगार करने के लिए बालों को झाड़ते हैं तो हम जिन बालों को झाड़ते वो बालों को खड़े होके झाड़ते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी अपने बालों को खड़े होकर नहीं झाड़ना चाहिए, हमेशा बैठ करके ही बालों को झाड़ना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जो है कि आप जो इन बालों को झाड़ रही वो बाल आपके टूट जाते हैं। वैसे तो आजकल सभी महिलाओं के बाल टूटते हैं, तो जो टूटा हुआ बाल होता है उस बाल को आपको जो है कि आपको उन बालों को एक प्रकार से गोला बना लीजिए। ज़मीन में गिरे हुए हैं तो आप उन बालों को इस तरीके से करके आप गोला बना लीजिए, या फिर आप किसी वह चीज़ में लपेट करके आप उन बालों को आप अपने घर का जो कूड़ादान होता है, कचरा होता है जो फेंकने के लिए जाते, तो उस टूटे हुए बालों को उसमें रख करके फेंक दिया करें। यदि आप नहीं फेंकती, वो बाल इधर उधर पड़ा रहता है तो किचन में जाता है तो हमारा जो भोजन बनता है उस भोजन में बाल आ जाता है, जो खाना अच्छा नहीं माना जाता है। या अगला कार्य क्या है कि आपको सुबह के समय में ही जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम महिलाएं ही देर तक सोते रहते हैं तो हमारा भाग्य भी देर तक सोता रहता है, हमारे घर के बच्चे देर तक सोते रहते हैं, हमारे पतिदेव भी देर तक सो रहे, क्योंकि हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। तो हम महिलाओं को सुबह के समय में भोर में ही यानी 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 5 बजे 5:30 बजे तक ज़रूर उठ जाइएगा। यदि आप सुबह के समय में जल्दी उठेंगे तो आपके जो भोजन बनाना होता है और आपके जो बच्चों की देखभाल करना होता है, बच्चों की टिफ़िन तैयार करनी होती है। यदि आप सुबह के समय में जल्दी उठेंगे तो सारे काम आप सही समय पर कर पाएंगे और आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे।
क्योंकि आपने भी तो देखभाल करनी होती है। आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो आपका भी शरीर अस्वस्थ रहेगा। तो इसलिए आप समय से उठिए, तो समय समय से आप सारे काम कीजिए, जिससे कि आपके जितने कार्य होते हैं वो सही समय पर हो पाते हैं, तो आपको आराम करने का भी समय मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको सुबह के समय में जल्दी उठनी चाहिए। यदि आप देर से उठेंगे तो आपके जितने भी कार्य होंगे वो देर से होंगे, और आप वो के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चे भी देर से पढ़ने के लिए जाएंगे। देर से यदि आप भोजन बनाएंगे तो पतिदेव भी आपके ड्यूटी जाती है, ऑफिस जाते, तो उनको भी देर हो सकती, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको सुबह के समय में ही जरूर उठ जानी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि हमें अपने घर की जो है कि साफ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। यदि हम महिलाओं की सभी कार्यों को देखते हुए, सभी कार्यों को करते हुए, सबसे पहले सुबह में जब भी आप उठे तो आपको अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। सूर्योदय से पहले आपको अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय में अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या होता है, अगर आपके घर में मेट आती है तो आप कोशिश करिए कि वो देर से झाड़ू लगाती, तो आप सुबह के समय में ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपने घर के किचन में ही झाड़ू लगा लीजिए और सभी जगहों पर मेट लगा सकती है। और आपको सुबह के समय में उठकर ही अपने घर का जो मेन द्वार दरवाज़ा होता है उसे ज़रूर खोल देना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी आने का समय होता है वह सुबह के समय में हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो इसलिए आपको सुबह के समय में अपने घर में झाड़ू जरूर लगाना चाहिए, और अपने घर के मेन गेट पर आपको जल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ये भी एक कार्य करने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है। एक चीज़ क्या है कि हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हमें उनके हमेशा देखभाल करनी चाहिए, उनको समय पर भोजन देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए और उनके कपड़े भी धो देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो कार्य होते हैं यदि आप करते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये जो महिलाओं इस बात को ध्यान में नहीं रखती है, ऐसे छोटे मोटे कार्य नहीं करती हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, तो फिर उनके घर में हमेशा जो है कि अशांति का जैसे माहौल बना रहता है, तो आपस में मनमुटाव सा बना रहता है। तो आप ध्यान दीजिए, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करिएगा, और आप कोशिश करिए कि आप ऐसे कुछ कार्य करें जिससे वो आपसे हमेशा खुश रहें। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।